हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 23/1/2021 को ये एग्जाम हुआ था। प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, और किरण पब्लिकेशन का ये बुक है जिससे अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 15 आज हम लोग इस बुक का देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट नंबर 15 का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो 2 दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है 65% ये इसका जो है आंसर निकल के आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। दिया है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में इनमें से कौन शामिल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया है इसमें कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने खाली जगह है के अधीन माफ़ कीजिएगा के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो देखिए इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 1857 ईस्वी यहाँ पे हो जाएगा। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 7 है फ्रेंड्स कह रहा है, इसमें ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 8 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इस पे जो है भित्ति यानी कि मूरल प्रकार की चित्रकारी, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। और अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि एकात्मक राज्यों में खाली जगह है सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, खाली जगह पे यहाँ पे पूछ रहा है क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे हो जाएगा केंद्र। ठीक है, एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा देखिए अंकलेश्वर। ठीक है, अंकलेश्वर जो है ये पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे होगा। और 12 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये सही है। उसके बाद है कि ट्रोजन हॉर्स एक रूप है। ट्रोजन हॉर्स एक रूप है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 वायरस अटैक हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस अटैक रूप है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को तो सही हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, संशोधित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया इसका राइट आंसर है। और उसके बाद चलिए जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? तो सही है इसमें बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही है। 17 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स सही से देख लीजिए।
ठीक है। और उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो सही आंसर है इसका 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में जो है अफोंसो डी अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय की मदद से बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। कब, तो 1510 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक है। 2019 की बात हो रहा है ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रूस जो है देखिए प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि गुप्त निवेश संबंधित लीक लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, सही आंसर इसका हो जाएगा ये मोसैक फोंसेका एवं कंपनी से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाए इसका बिल्कुल सही आंसर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो इसके लिए चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कह रहा है इसमें कि कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है, सही आंसर है आधा बाइट। निब्बल क्या होता है, आधा बाइट होता है। और 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था, तो सही है इसका देखिए इथियोपिया। इथियोपिया का पुराना नाम क्या था, तो अबिसीनिया। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए जो अगला प्रश्न है इसको देखते हैं। अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। कौन सी वह रानी थी, तो सही है देखिए चांद बीबी। चांद बीबी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, राइट आंसर 448। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 448 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि देखिए ये विश्व की जो है भारत की सबसे लंबी लिखित संविधान है। और आरंभ में जो है हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में जो है इसमें संविधान में टोटल 25 भाग हो गया है, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 33। 33 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकोस्पार के गठन के साथ शुरू हुई थी। और 1969 यानी कि 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर जो है इसरो कर दिया गया था। ठीक है, इसरो कर दिया गया था कब, तो 1969 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 विक्रम साराभाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप है। कौन सी चित्रकारी का रूप है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे धार्मिक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परम 8000। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर परम 8000 को जो है 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था, जिसे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 1 जुलाई 1991
ईस्वी को, ठीक है, 1 जुलाई 1991 ईस्वी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 जो दिया है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए और देखिए जो आंसर ऑप्शन जो दिया गया है तो उस हिसाब से का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 39 नंबर जो दिया गया है, 39 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो फ्रेंड्स दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है तो वह है नागपुर हवाई अड्डा का नाम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही है। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम UPU का पूर्ण रूप क्या है। UPU का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो UPU का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया इसका सही आंसर हो जाएगा। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1874 ईस्वी में हुआ था, ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 42 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। 43 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा देश UN सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मलेशिया जो है, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेशिया सुरक्षा परिषद का जो है इसमें सदस्य देश नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कतर जो है देखिए इसकी मेजबानी किया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। 48 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए जो 4 दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 49 नंबर जो क्वेश्चन है 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, तो वह है नौका दौड़। नौका दौड़ जो है यह केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है। सागा 220 क्या है, तो सागा 220 जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसका अनावरण 2 मई 2011 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सुपर कंप्यूटर इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 53 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह हो जाएगा देखिए डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स डोडा बेटा पर्वत जो है इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। और 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 56 नंबर में कह रहा है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहा जाता है। इसे कौन सा श्वसन कहा जाता है, तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पेड़ है। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पेड़ है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पर्णपाती पेड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही आंसर दिया गया है। और 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और 61 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 62 नंबर में है
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो सही हो जाएगा, देखिए ये आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और वंदे मातरम गीत जो है फ्रेंड्स, ये संस्कृत में लिखा गया था, जिसे कि सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर 1 आनंद मठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 63 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 64 नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद है कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ADSL। क्या कहा जाता है? ADSL कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो वह है फतेह बुर्ज। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 67। इस प्रश्न में है कि वर्ष 1937 में, खाली जगह है, में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था फैजपुर में, 1937 फैजपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 68 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये बिल्कुल सही है। 69 में दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने कहाँ में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया? कहाँ पे? तो ये झंडा फहराया गया था, देखिए बम्बई, अभी के मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 70 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है 70 का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है 71 नंबर, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है, खाली जगह है, कह रहा है कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 73 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद चलिए अब ऑप्शन जो दिया गया इसके ऑप्शन को देखते हैं। 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 74 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 74 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे ओजोन परत का बढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही। नेक्स्ट 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 76 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो कि इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो वह है यहाँ पे देखिए वीणा। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। वीणा जो है ये भारत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? सेंधा नमक का खनिज नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो खनिज नाम इसका हो जाएगा हेलाइट। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 80। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि CSIR का पूर्ण रूप क्या है? CSIR का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 81 नंबर, देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 82 नंबर में, कह रहा है कि एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? तो उसे फ्रेंड्स विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 83 नंबर क्वेश्चन में है मृदुतक और श्लेषोत्तक, खाली जगह है, उत्तकों के प्रकार है, यानी कि कौन से उत्तकों के प्रकार है? तो ये सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 84 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
85 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 87 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 89 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 91 का होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन दिया गया सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 91 का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स तो इसका 91 का जो राइट आंसर होगा वो 79 आएगा। ठीक है 79 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए 92 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 95 का होगा ऑप्शन नंबर 4। 96 नंबर जो क्वेश्चन है सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए और देखिए 96 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 98 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 99 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पहले पूरा देख लीजिए और इसका 99 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेट था ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सेट था। ये इसको जरूर एक बार देखिएगा आप लोग इस पूरे वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि टोटल आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।